नमस्कार। चलिए एक ऐसे सफर की कल्पना करते हैं जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से शुरू हो और सीधे पहाड़ों की ताज़ी हवा में सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंचा दे। आज हम एक ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो इस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी में है। दिल्ली से देहरादून, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा वादा है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एक नया 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इसे सच करने जा रहा है। तो आइए आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये शानदार प्रोजेक्ट आखिर है क्या, और ये हमारे सफर करने के तरीके को कैसे हमेशा के लिए बदलने वाला है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें इस एक्सप्रेसवे की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए बात करते हैं उस 5 घंटे वाली समस्या की जिसे ये प्रोजेक्ट सुलझाने आया है। देखिए, आज की तारीख में अगर किसी को दिल्ली से देहरादून जाना हो तो उसे कम से कम 5 से 6 घंटे का लंबा और थका देने वाला सफर तय करना पड़ता है, और घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसना तो जैसे आम बात हो गई है। तो यही वो असली दिक्कत है जिसे ये एक्सप्रेसवे जड़ से खत्म करने का वादा कर रहा है। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? हल है एक 210 किलोमीटर का सुपर हाईवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि उस मुश्किल का एक जबरदस्त जवाब है। जरा सोचिए, जो सफर पहले 5-6 घंटे ले लेता था वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है। इससे सिर्फ हमारा वक्त ही नहीं बल्कि एनर्जी भी बचेगी। और ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं 210 किलोमीटर लंबे एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो दिल्ली के शोर से निकलकर सीधा पहाड़ों की शांति तक लेकर जाएगा। और हाँ, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो रकम लग रही है वो भी उतनी ही बड़ी है, लगभग 13,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में इस प्रोजेक्ट की अहमियत को बताता है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातों पर एक नजर डालते हैं। इसकी कुल लंबाई है 210 किलोमीटर और लागत, जैसा हमने देखा, करीब 13,000 करोड़ रुपए। इसे बना रही है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका निर्माण EPC मॉडल पर हो रहा है, जिसका मतलब है कि एक ही कंपनी इसकी इंजीनियरिंग से लेकर बनाने तक का सारा काम देख रही है। और हाँ, ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता आखिर बना कैसे है, इसका रूट क्या है और ये कहां-कहां से होकर गुजरता है। इस 210 किलोमीटर के सफर को बनाने के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर बागपत तक जाता है। दूसरा हिस्सा बागपत से सहारनपुर तक। तीसरा हिस्सा सहारनपुर को राजाजी नेशनल पार्क से जोड़ता है। और चौथा यानी आखिरी हिस्सा नेशनल पार्क से सीधे देहरादून तक पहुंचाता है। और ये एक्सप्रेसवे अकेला नहीं चल रहा है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अंबाला शामली एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे बड़े हाईवे से भी जुड़ेगा। इससे एक पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा जो पूरे इलाके की कनेक्टिविटी में एक क्रांति लाने जैसा है। लेकिन रुकिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्पीड और कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है। इसमें कुछ ऐसी अनोखी चीजें हैं जो इसे दुनिया भर में खास बना देती हैं। यह है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत, एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये इस प्रोजेक्ट का दिल है, जो ये दिखाता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब गाड़ियां ऊपर से गुजरेंगी और नीचे हाथी और बाघ जैसे जंगली जानवर बिना किसी डर के आराम से आ जा सकेंगे। इसका सीधा मकसद है सड़क हादसों में जानवरों की मौत को पूरी तरह से रोकना। लेकिन भाई, इतने बड़े प्रोजेक्ट में चुनौतियां न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जरा उन मुश्किलों पर भी नजर डालते हैं जिनका सामना इस एक्सप्रेसवे को करना पड़ रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी कुछ रुकावटें आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डेडलाइन। पहले उम्मीद थी कि ये 2024 में खुल जाएगा, लेकिन अब ये तारीख आगे बढ़कर फरवरी 2026 हो गई है। और इस देरी के पीछे कई वजहें हैं। तो यहां एक तरफ है एक शानदार प्लान, एक वर्ल्ड क्लास आरामदायक सफर का, और दूसरी तरफ है असलियत, जिसमें सड़क धंसने की खबरें हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, पर्यावरण को लेकर कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं और लगातार देरी हो रही है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इसका असर सिर्फ हमारे सफर पर नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर होगा। इसका असर 3 मुख्य एरिया में देखा जा सकता है। रियल एस्टेट में उछाल,
टूरिज्म को बढ़ावा और पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास। ये सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि मौकों को भी एक दूसरे के करीब लाएगा। मतलब बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से एक्सप्रेसवे के आसपास नए घर और दुकानें बनेंगी। मसूरी जैसी जगहों पर पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। और जब ये सब होगा तो जाहिर है रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। और सफर को आरामदायक बनाने के लिए भी पूरी प्लानिंग है। रास्ते में वर्ल्ड क्लास रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट से लेकर मेडिकल सुविधा और सोलर लाइटिंग जैसी हर मॉडर्न सुविधा मिलेगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और दूसरी तरफ गंभीर पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां। क्या तरक्की और प्रकृति सच में एक साथ चल सकते हैं? इस प्रोजेक्ट का भविष्य ही इस सवाल का जवाब देगा।